नमस्कार, मैं हूं कुलदीप और आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। इस वक्त मैं मौके पर मौजूद हूं। भोपाल की बिल्डिंग है और ये यासीन जो मछली गैंग के नाम से मशहूर था, 10 दिन पहले भी इनकी प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला था और लगभग 100 करोड़ की प्रॉपर्टी को इनकी सरकार ने नस्तनाबूद किया है। ये वही गैंगस्टर, वही गैंग है, अपराधी गैंग है, तस्करी करते हैं और ये सरकारी ज़मीन पर जो ये बिल्डिंग बनी है उसको एक तरीके से सरकार के इस लगातार जो ये बुलडोजर की कार्रवाई है, लगातार पोकलाइन खड़ी हैं, 3-4 उधर लगे हुए हैं, कुछ बुलडोजर्स एक्स्ट्रा यहाँ पर खड़े हैं और लगातार ये कार्रवाई लगातार जारी है। देख सकते हैं बिल्डिंग को, ये लगभग 15,000 स्क्वायर फीट में ये बिल्डिंग थी जो नीचे से बिल्कुल उसको तोड़ दिया गया है। ऊपर का फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर बचा है, उस पर भी लगातार बिल्डिंग पर लगातार जो बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। कुछ 2-3 पोकलाइन इधर लगी थी, कुछ पोकलाइन उस साइड भी लगी हैं, आपको आवाज़ें भी आ रही होंगी। लगातार ये कार्रवाई जारी है और ये मोहन यादव की सरकार, मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार का ये प्रण है कि एक एक गुंडे बदमाश, एक एक अपराधी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सबको एक एक करके, कोई भी अपराधी किस्म का व्यक्ति, आपको देखा होगा ऐसे बुलडोजर की कार्रवाई पहले उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के सरकार में आपने तमाम देखी, लेकिन ये मॉडल अब हर जगह लगातार चलता जा रहा है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं तमाम ये लग्जीरियस बिल्डिंग, बड़े बड़े यहाँ पे वॉल फॉल सीलिंग से लेकर के लग्जरी आइटम्स यहाँ पर लगे हैं। सीसीटीवी कैमरा से पूरी बिल्डिंग लैस है, जगह जगह सीसीटीवी लगे हैं। बाथरूम से लेकर बिल्डिंग में हर पंखे से लेकर कूलर और एसी तक, सब गीजर, तमाम व्यवस्थाएं थी। और ये लग्जीरियस बिल्डिंग, इधर सामने टीन शेड बना हुआ था जिसमें तमाम उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी होती थी, उसको भी पहले सबसे पहले यहीं से हुई थी। उसके बाद ये इस बिल्डिंग पर लगातार ये कार्रवाई जारी है। आप देख सकते हैं चारों ओर से ये जो इधर का स्ट्रक्चर था वो नीचे से बिल्कुल तोड़ दिया गया है, ऊपर का बिल्डिंग अटका हुआ है। अभी जिस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई जारी है, ये लंबी लंबी पोकलाइन जो चैन वाली बड़ी यहाँ पर खड़ी है, अभी ये कुछ देर के लिए रुकी है क्योंकि अभी उस दूसरी साइड से लगातार कार्रवाई जारी है। आप देख सकते हैं इतनी बड़ी बिल्डिंग, लगभग 25 करोड़ की कीमत की बिल्डिंग बताई जा रही है कि 25 करोड़ की इसका आकलन है। इस तरीके से ये बिल्डिंग को अब धरती में, ज़मीन में मिलाने का काम लगातार मध्य प्रदेश की सरकार और मोहन यादव की सरकार में हो रहा है। मैं चाहूँगा थोड़ा इधर से भी दिखाए और सामने देखिए तमाम यहाँ पर मीडियाकर्मी हैं, तमाम पुलिसकर्मी हैं, 400 से ज़्यादा पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं, किसी भी तरह की अव्यवस्था से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार। हालांकि बीच बीच में भारी बारिश ने विघ्न जरूर डाला है, लेकिन आज ये नगर निगम से लेकर के तमाम पुलिसकर्मी, तमाम लोग इरादा करके आए हैं कि आज इसको ख़त्म करना है। आसपास के नज़रिए को देखा जा रहा है। क्या नाम भैया आपका? सलमान अली। सलमान अली, यहीं पे रहते हो आसपास? जी, मैं साइड में बना हूँ। तो क्या लग रहा है इसमें बिल्डिंग पे जो बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है? सब बहुत गलत हो रहा है मेरे हिसाब से। तो गलत हुआ है, कुछ नहीं है। जो आप सरकार चाहती है वो कर लो भैया, हम तो क्या कर सकते हैं, छोटे से आदमी हम कुछ नहीं कर सकते। बहुत गलत हुआ हमारे हिसाब से, तो बहुत गलत। इतना बड़ा मकान तोड़ा है, वो चलो ठीक है, जो भी हुआ गुनाह हुआ वो ठीक है। क्या किया इन्हें? कुछ तो किया होगा जो इतना बड़ा मकान आज तोड़ा जा रहा है। कह रहे कि 25 करोड़ की कीमत का मकान होगा, 15,000 स्क्वायर फीट में है, तो गाड़ियों के लिए टीन शेड अलग से बना था, सारी व्यवस्थाएं हैं। व्यवस्था थी, ऐसा कुछ नहीं है। अब लोग बाग कहते हैं अगवा उड़ा दिए, जो भी है। अपन तो हम ड्यूटी करने वाले हैं, नौकरी करते हैं, ऑटो चलाते हैं, काम धंधे पे जाते हैं। क्या नाम था इनका? ये तो हम जानते नहीं, हम तो उधर साइड में रहते हैं। तो जब आप इनको जानते नहीं, आप कह रहे गलत हो रहा है, आप कह रहे हैं मैं जानता नहीं हूँ, और ये भी कह रहे हैं कि आप गलत हो रहा है। जानते हैं, लेकिन बहुत अच्छे लोग हैं यार हमारे हिसाब से। तो क्या नाम है? नाम पूछ रहा हूँ मैं। उनका तो सारिक भाई, शेरू भाई सब नाम था उनका, लेकिन वो लोग तो सबकी मदद ही करते थे। सब लोगों का साथ दिया उन्होंने लॉकडाउन में, सब लोगों को घर में खाना खिलाया उन लोगों ने, बेचारों ने। अच्छे थे मेरे हिसाब से, तो बहुत अच्छे लोग थे वो। कुछ तो बताइए, दिक्कत क्या है? सुबह से कार्रवाई चल रही थी, हम तो सभी से कार्रवाई ये है कि ये कोई सरकारी जमीन पे, अवैध जमीन पे कब्जा करके नहीं बनी थी। इनके बाप दादाओं की आज से 100 साल पुरानी जमीन पे बनी थी, मेहनत की कमाई से बनी थी। 7 पुश्तों की कमाई लगी है इसमें, एक की कमाई लगी। इस जमीन को आपने सरकारी जमीन, अवैध जमीन बता दिया है। ये कहा कि इंसानियत कौन सी? आपने रजिस्ट्री कागज वगैरह दिखाए? तो रजिस्ट्री पूरे कोकतल ट्रांसपोर्ट नगर में आप देख लीजिए, पूरे दौलतपुरे में जाके देखिए, किसी एक के पास है क्या? दौलतपुरे में जाइए, आप जाइए देख के आइए, किसी एक के पास रजिस्ट्री, किसी एक नंबर शराब के अड्डे चलना उसमें रजिस्ट्री है। जो शराब की दुकानें चल रही है, यहाँ बदतमीजी लेडीजों से की जाती, वहाँ रजिस्ट्री है, तुड़वाइए वो दुकानें। हम तो कहते हैं अगर मोदी सरकार में दम है, सच्ची सीएम सरकार, भाजपा सरकार है, तो सारा टूटना चाहिए पूरा। दौलत घर में रहते थे? जी हाँ, मेरे भाई का घर है ये। आपके भाई का घर है? जी हाँ। तो अभी वो सुबह ही खाली किया उन्होंने, कब खाली कब किया? यहाँ पर रहते नहीं थे? आप लोग तो
जाइए भाई, आप मुझे मालूम है ये सब कुछ नहीं आने वाला। कह रहे हैं सुबह बात हुई कि नोटिस वगैरह, आपको कोई नोटिस नहीं मिला कार्रवाई से पहले? नहीं, कोई नोटिस नहीं मिला। कोई नोटिस नहीं मिला आपको? कोई नोटिस नहीं मिला। गलत होते तो हम लोग रोते को उनके लिए, गलत होते वो लोग तो रोते को हम उनके लिए कहते हैं अच्छा बिल्डिंग टूट गई भग गए तो अच्छा, गलत होते वो बिगड़ किए उनको इंजाम लगाए हुए तोड़े गए। गलत काम नहीं करे किसी लेडी, पुलिस वाले लेडीजों से बदतमीजी कर रहे हैं, हाथ उठाना है। आज तक उनने किसी लेडीज पे हाथ नहीं उठाया, ये पुलिस वाले लेडीजों को पर हाथ उठा रहे हैं, माँ बहन के गालियाँ बक रहे हैं। ये पुलिस है, ये सरकार है। बहुत पुराना, कम से कम हमें तो 80 साल हो गए। मैं 80 साल 70 साल की हो गई हूँ। मैं पैदा यहीं हुई, जवानी आई, बुढ़ी यहीं। जब वोट लेने आते हैं तो पाँव में गिर जाते हैं। ये अवैध जगह कैसी अवैध हो गई? गलत करा उनके साथ, वो किसी काम में नहीं है, कुछ नहीं करते हैं, वो बहुत साफ सुथरे इंसान है। वो का कोई लेना देना नहीं है इस मामले में। आप कोई रिश्तेदार होगा तो रिश्तेदारों को क्या मारी डालोगे? अरे रिश्तेदारी है उन लोगों की आपस में, अब हमारा कोई रिश्तेदार कहीं होगा तो ऐसा करेंगे क्या? किसी लेन में न देन में थे, ये तो कुछ नहीं थे। एक बात बताओ, कौन पड़ोसी गलत जो लेन देन में थे वो कौन थे? उनके भाई? अरे वो कोई भी हो, हम नहीं पहचानते उनको, कौन है कौन नहीं, उनके भाई है नहीं है, हम नहीं पहचानते साहब। हम तो यहाँ ये रह रहे थे, इनको पहचानते हैं बस, हमें और किसी से कोई मतलब नहीं है। ये इंसान बहुत साफ सुथरे इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान थे, सबके साथ अच्छे करते, पूरे गांव के चूल्हे जलते थे, इनको खाने को देते थे, एक नंबर के हिंदुओं तक का खाना देते थे, एक नंबर तक के को खिलाते थे, दौलतपुरा एक नंबर, सब इनसे कोई भूखा नहीं सोता था। लेकिन कार्रवाई तो कह रहे कि यासीन से जोड़कर देखी जा रही है, यासीन से इनके संबंध। तो वो यासीन का कोई लेन देन नहीं है तो इनका क्या है? आपको कोई ग्रुप मिला इनके खिलाफ? ग्रुप नहीं मिला। सरकार को कोई ग्रुप मिला? नहीं। अरे आपको इनके खिलाफ सरकार को कोई सबूत मिला जो आपको मीडिया बना के यहाँ भेज दिया? इनका सबूत मिला? नहीं मिला ना। वो छानबीन करी, क्या सबूत मिला इनका? नहीं मिला। ये बताइए। मगर ये तो गलत करा ना, ये गिरा के आप सील कर देते 10 साल 20 साल 50 साल के लिए, मगर ये गिरा के तो गलत करा, इसे नहीं गिराना था। तो देख सकते हैं विरोध कहीं ना कहीं तमाम महिलाएं विरोध कर रहे हैं, और विरोध इसलिए कर रहे हैं कि कोई नोटिस नहीं था, कुछ नहीं था, और ये बहुत सज्जन आदमी थे, इनसे कोई लेना देना नहीं था। जो कार्रवाई हुई है वो गलत हुई है कहीं ना कहीं इस पक्ष में, ये देख रहे हैं। और मैं सुबह से ही आपको ये बिल्डिंग दिखा रहा था, किस तरीके से देख सकते हैं आप। अब ये जमींदोज हो चुकी है, निस्तनाबूद हो चुकी है, ज़मीन में मिल चुकी है, और ये कार्रवाई जो सुबह से चल रही थी अब कहीं जा कर के उसका अंत हुआ है। हालांकि बुलडोज़र अब भी चल रहे हैं, और बुलडोज़र इसलिए चल रहे हैं कि ताकि जो ये बिल्डिंग ऐसे पड़ी है इसको जो स्ट्रक्चर देखिए आप, ये देखिए, ये टॉप फ्लोर, ये देखिए ऊपर, यानी टॉप फ्लोर पे ऊपर भी कार्रवाई थी, ऊपर भी स्ट्रक्चर, ये सामान देख सकते हैं हम। ऐसा लग रहा है जैसे पूरे जिम का, पूरे स्ट्रक्चर का ऊपर भी जिम था, टॉप फ्लोर पे ये अलग से बैठने के लिए बनाया गया था, वो तमाम यहाँ पर डूब चुका है, धरती में मिल चुका है। और ये देखिए, ये पूरा टैंक धर धरा के अब नीचे, ये पानी का टैंक जो टॉप फ्लोर पे बना था अब वो भी अब नीचे आ चुका है। ये कार्रवाई, ये महिलाएं सुबह से यहाँ पर कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही ये बिल्डिंग गिरी ये तमाम महिलाएं यहाँ पर विरोध दर्ज कर रही हैं, कह रही हैं कि जो भी व्यक्ति था संलिप्तता, जिसकी संलिप्तता थी वो होगा, लेकिन जो यहाँ पर इसके बिल्डिंग के मालिक थे उनका किसी भी मुद्दे पर, किसी भी केस में या कहीं भी कोई रोल नहीं था। ये बेबुनियादी आरोप लगा करके उनकी बिल्डिंग को नेस्तनाबूद किया गया है।